लाल चंदन से बेलपत्र पर श्री लिखकर या एम या हीरीम या किलीम लिख करके और आप माँ के ऊपर चढ़ाइए, तुम्हारे घर में वैभव राजा जैसा बढ़ जाएगा, वैभव बढ़ जाएगा। लाल चंदन से आप लिखिए बेल की पत्तियों पर, उसमें श्री लिख दो या एम लिख दो, किलीम लिख दो, फिर वह पत्तियां माँ को आप चढ़ाए। लिखना है रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिलो पत्र कई भवानी पूजता ये न सब वे नृपतिक्षित। इस श्लोक का यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आपको श्लोक की संख्या बता देता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत और स्कंद है 3 अध्याय है 27 और श्लोक नंबर है 22। यहाँ आप लिख लें। आपके घर में यदि देवी भागवत है तो घर जाके मिलान कर लेना। जो लाल चंदन से श्री लिख करके मैया के चरणों में जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उनके पास में वैभव राजा की तरह बढ़ जाता है, उसके घर के सदस्य हैं राजा की तरह हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत लाखों की रकम नहीं लग रही है, बस थोड़ी एक क्रिया करनी है, बेलपत्र ले आइए। और मैं तो कहूँगा आप कुछ भी नहीं लिख सकते तो एक पात्र में रोली भरो और उस रोली में डुबा दो बेलपत्र को, और डुबाने के बाद फिर निकाल लो, हल्का सा सूख जाए, फिर वो हरा बेलपत्र उसको लाल करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए, आनंद होगा। आपके ताली को ज्यादा बजा दिया आपने। ये उपाय पुनः रिपीट कर रहा हूं। एक किसी पात्र में रोली घोल लो, उसमें 7, 21, 51, 108 जो भी आप चढ़ा सकें उन बेल पत्रियों को उसमें डुबा लो, और जब उसके ऊपर वो रोली चढ़ जाए तो फिर उसको बाहर निकाल लो एक थाली में, हल्का सा वो सूख जाए, और उसके तत्पश्चात फिर उस बेल पत्र को नवाहन मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस मंत्र का उच्चारण करके माता रानी के चरणों में चढ़ाइए। इसे माँ के चरणों में इसे आप चढ़ाएं तो आपके घर का वैभव, आपके घर की श्री, आपके घर की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्याम। तो रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमली बिलपत्र गई भवानी पूजिता इन स भवे नपतक्षतौ। धरती पर एक राजा का जीवन वो जिएगा जिसने भवानी को नवरात्रा में ये बेलपत्र, रक्त बेलपत्र चढ़ा दिया, लाल करके उसे चढ़ा दिया, आनंद हो जाए। यो विष्णु इंद्रो हरिपद्मजौ तथा बैनी कुबेरो वरडो दिवाकर ध्यायंत सर्वार समाप्नंदिता ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिका। ऐसे श्लोकार्थ सुनिए। स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं देवराज इंद्र, शिव ब्रह्मा, अग्निदेव कुबेर, वरुण सूर्य देवता और स्वयं अग्नि देवता, ये देवता जब यह सब इंद्र सहित सब देवता माँ भवानी की पूजा करते हैं तो भगवान व्यास कहते हैं मनुष्य तू जगदम्बा की पूजा क्यों नहीं करता। नवरात्रा में सगरे देवता उपवास करते हैं, व्रत करते, माँ का पूजन करते हैं। तो भगवान व्यास यही लिख रहे हैं कि जब इतने देवता माँ को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हे मनुष्य तुम्हें क्या हो गया है, तुम माँ की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम माँ का आह्वान क्यों नहीं कर रहे हो। ये भगवान वेद व्यास ने लिखा। नारादिता येन सेवा सनातनी दुखार्तिया सिद्ध करी जगत द्वारा दुखावृता सर्वतुष्य भूतले नूनम दरिद्रो भवती अमानव। कहा कि आप किसी को दोष मत दीजिए। यदि तुम गरीबी झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, भगवान व्यास कहते हैं सीधा समाचार यही है कि तुम माँ के प्रति नास्तिक हो गए, तुम माँ का व्रत नहीं करते, तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ, तुम नवाहन मंत्र का जप नहीं करते। नहीं तो माँ का आवाहन करने वाला कंगला कभी रह ही नहीं सकता। माँ का आवाहन करने वाला बीमार नहीं रह पाएगा, दरिद्र नहीं रह पाएगा। उसको श्रद्धा के साथ पूजिए, श्रद्धा के साथ माँ को अपनाइए, आनंद हो जाएगा। ये नवरात्रा व्रत की महिमा सुन रहे हैं। जो कि व्रतों का सम्राट है, व्रतों का राजा है। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावै तृप्यंत देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मम सुतिभिर्मुनीन्द्राः। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से, पितृगण स्वधा नाम के मंत्र के प्रभाव से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। इस श्लोक में लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है कि जब तक आप अपनी किसी भी पूजा में
मैया जी को नहीं पूजेंगे तो अनुष्ठान ही